वेलकम बैक फ्रेंड बिज टीवी में। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं बिजनेस में सक्सेसफुल होने के 10 खास तरीकों की। दोस्तों क्या आप इस बात को जानते हैं कि 97% लोग बिजनेस में इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो भेड़ चाल का हिस्सा होते हैं। ये लोग वही कर रहे होते हैं जो दूसरे कर रहे होते हैं, वो बस दूसरों का कॉपी और पेस्ट करना जानते हैं। और यही चीज आपको नहीं करनी है। आपको बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलना है। आपको बिल्कुल टाइड के अगेंस्ट चलना है। Be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy। दोस्तों अगर मैं आपको स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी मार्केट का एग्जांपल दूं तो ज्यादातर लोग स्टॉक और प्रॉपर्टी इसलिए खरीद रहे होते हैं कि उसके जो रेट्स होते हैं वो ऊपर जा रहे होते हैं, उसके जो भाव होते हैं वो ऊपर जा रहे होते हैं। उन्हें ये लगता है कि उनके ये जो भाव है वो हमेशा ही ऊपर रहेंगे, लेकिन जो चीज बहुत तेजी से ऊपर जाती है वो उतनी ही तेजी से नीचे भी आ जाती है। और आपको बिल्कुल इस बात का ख्याल रखना है, आपको बिल्कुल इसके उलट करना है। आपको स्टॉक मार्केट या प्रॉपर्टी मार्केट में तभी पैसे लगाने होते हैं जब इसके भाव लगातार नीचे आ रहे होते हैं। मार्केट में बहुत ज्यादा खौफ का माहौल होता है, मार्केट में लोगों को लगता है कि सब कुछ बर्बाद होने वाला है, तभी जाके आपको रिस्क लेना है। आपको बिल्कुल दूसरों के उलट करना है। आपको तभी जाके अपने पैसे लगाने हैं जब आपको लगे कि मार्केट में पूरी तरह से पैनिक फैल चुका है, और यही एक सही टाइम होता है रिस्क लेने का। हैव सम पेशेंस। दोस्तों पेशेंस में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप बिजनेस मत कीजिए। बिजनेस बहुत ज़्यादा पेशेंस डिमांड करता है। कई लोगों को लगता है कि उन्होंने आज अपना पैसा मार्केट में लगाया, कल उन्हें बिल्कुल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें लगातार आपको पैसे लगाने होते हैं और सही टाइम पर जाके आपको रिटर्न मिलता है। अगर आपके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है तो प्लीज़ आप बिजनेस मत कीजिए। आपको हर स्टेप में पेशेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएंगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपको दूसरी यही सलाह है कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की जरूरत होती है। बेटर टू हैंग आउट विद द स्मार्ट पीपल। दोस्तों अगर आपकी संगत उन लोगों के साथ है जो खुद ही कुछ नहीं है, जो खुद ही रिस्क लेना नहीं जानते, जो खुद ही बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं, जो स्मार्ट नहीं होते हैं, जिन्हें ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें करियर में करना क्या है, जिन्हें पता ही नहीं होता ये बिजनेस में करना क्या है, अगर आप ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको उन्हीं लोगों का साथ चाहिए जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, और ऐसे ही लोग आपको आगे भी लेके जाएंगे। अगर आपके एसोसिएट्स ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगे तो वो आपके अंदर और ज़्यादा नेगेटिविटी लेके आ जाएंगे और शायद आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लर्न टू से नो एंड सेट योर ओन एजेंडा। दोस्तों अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको नो करना सीखना ही होगा और अपना एजेंडा खुद ही फिक्स करना होगा। अगर आप किसी और के एजेंडे पे चलते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आपको नो वर्ड बोलना नहीं होता तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपको चीज़ों को तोल के ही बोलना होता है, आपको चीज़ों को तोल के ही डिसीजन लेना होता है, और तभी जाके आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे। बी मोर डिसिप्लिन देन द रेस्ट। दोस्तों अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको और ज़्यादा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। देखिए डिसिप्लिन वो क्वालिटी होती है जो शायद हर किसी के अंदर नहीं होती है। देखिए अगर आप सुबह बहुत लेट उठते हैं, आप बहुत लेट ऑफिस जाते हैं, आपका कुछ करने का मन नहीं करता है, आपको लगता है कि लाइफ बड़ी ईजी है, तो आपको अपने को बदलने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर और डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। आपका प्रोग्राम, आपका शेड्यूल पूरी तरह से फिक्स होना चाहिए। आपका प्रोग्राम और आपका शेड्यूल है वो एक एक स्टेप में बहुत ही सोचा समझा होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि लाइफ आपको एक ही मिली है और आप इसका पूरा यूज़ कीजिए। टेक कैलकुलेटिव रिस्क ओनली। दोस्तों आप में ऐसे कई लोग होते हैं जो कैलकुलेटिव रिस्क के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। उन्हें ये लगता है कि जो बिजनेस रमेश कर रहा है, जो बिजनेस सुरेश कर रहा है, अगर मैं भी वही बिजनेस करूंगा तो मैं भी उतना ही सक्सेसफुल हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी रिस्क लें उसके पीछे एक रैशनल थिंकिंग हो, उसके पीछे एक कैलकुलेटिव थिंकिंग हो, उसके पीछे अच्छे खासे कैलकुलेशंस जाना चाहिए। अगर आप कोई भी रिस्क बिना कैलकुलेशन के ले लेते हैं तो आप जरूर फेल हो जाएंगे, आप बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आप बिजनेस में जो भी रिस्क लें उसके पीछे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हो, उसके पीछे बहुत ज़्यादा सोच समझ हो, और उसके पीछे बहुत ज़्यादा रैशनल थिंकिंग हो। अवॉइड बैड हैबिट्स। दोस्तों आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप गंदी आदतों से दूर रहें, आप बैड हैबिट से दूर रहें, आप गलत संगत से दूर रहें। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलनी शुरू हो जाती है और इसके चलते आप कई बार गलत संगत में भी फंस जाते हैं।
आपको हमेशा गलत संगत से दूर रहना है। आपको जुए शराब जैसी चीज़ों से हमेशा बच के रहना है। आप हमेशा अलर्ट रहें, आप हमेशा स्मार्ट रहें और इस बात का ध्यान रखें कि आप कभी भी गलत संगत में ना पड़ जाएं। एंजॉय योर वर्क एंड एंजॉय फॉर whom you admire। दोस्तों, अगर आप अपने काम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, अगर आप अपने प्रोफेशन या अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। अगर आप अपने काम को या अपने बिजनेस को एंजॉय नहीं करते हैं तो आप उस बिजनेस या प्रोफेशन को बंद कर दीजिए, क्योंकि आप अगर अपने काम को एंजॉय नहीं करते तो सक्सेस कभी आपको नहीं मिलने वाली है। हाँ, इस बात को भी आपको ख्याल रखना होगा कि अगर आप किसी को एडमायर करते हैं तो उसकी भी बात आपको सुननी होगी, क्योंकि अगर आपका कोई सही एडवाइजर है वो भी आपको आगे लेकर जा सकता है। डोंट बाय पॉपुलर थिंग्स। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ों के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा होता है तो आप उसी के ऊपर पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही होती है आप उस पर पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, जो चीज़ आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कल वो उतनी पॉपुलर नहीं रहेगी और आपने जो आज उस पर दांव खेला है वो दांव आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपको उन्हीं चीज़ों पे दांव खेलना है जो नई है, ना कि उन पॉपुलर चीज़ों पे आपको दांव खेलना है जो पहले से ही मार्केट में एस्टैब्लिश है। हो सकता है कि ऐसी चीज़ें अपनी पीक को हासिल कर चुकी हो और उसके बाद उनका ढलान पे आना लगभग निश्चित हो। नेवर इन्वेस्ट इन बिजनेस दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप उन बिजनेस में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं जिनकी आपको समझ ही नहीं होती है। आपको उस बिजनेस के बारे में ABCD भी नहीं पता होता है। आपको ये लगता है कि ये इंसान इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है मैं भी उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाऊं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपको किसी बिजनेस के बारे में समझ नहीं है तो उस बिजनेस में आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। देखने में कुछ बिजनेस बेहद आसान लगते हैं, आपको ये लगता है कि अरे अगर ये बिजनेस कर लूंगा तो मैं भी दूसरे जितना सक्सेसफुल बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा मूव 99% फेल साबित होता है और ऐसे में आपके पैसे भी डूब जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये हमारी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी, आपको ये हमारी एडवाइस जरूर पसंद आई होगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को आज के ही आज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।